जी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में जो है वो दोबारा बता देता हूं, तवज्जो रहे। उसने कहा कि एन ओवरहेड व्यू ऑफ ए पिन बॉल गेम इज शोन, ठीक है। इफ द प्लंजर imparts a speed of 3 meter per second to the ball which travels in the smooth horizontal slot, determine the acceleration a of the ball just before it exits the curve at c। वो कहता है कि यहाँ से बॉल आई है, यहाँ पे चली गई, उसकी 3 मीटर पर सेकंड के साथ उसने स्पीड दी है, वो स्पीड उसकी सेम है हर पॉइंट पे, लेकिन स्पीड जब चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है 80 जीरो हो गया। अब जस्ट बिफोर एग्जिटिंग द सी, क्या बॉल किस इस जगह पे होगी ना, किसी इस पॉइंट पे, ये देखें बॉल क्या होगी, वो आपकी समबट इस पॉइंट पे होगी जब जस्ट बिफोर एग्जिटिंग, सही है। तो उस टाइम क्या है, वो इस कर्व के अंदर है, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन उसका होगा। जब जस्ट आफ्टर जो है वो यहाँ पे बन जाएगी तो उस टाइम ए एन जीरो हो जाएगा और ए टी भी जीरो हो जाएगा, सही है। जब यहाँ पे फिर आएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर ये इधर एन एक्सिस इधर बन जाना है और टी एक्सिस क्या बन जाना है इधर। और जब इस पर आएंगे तो आपका एन एक्सिस क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा और टी एक्सिस बन जाएगा ये, सही है ना। इस तरह एक्सिस बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मल एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है। और अब आप देखें कि एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है, एन इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। एन आ जाएगा पॉजिटिव नॉर्मल कंपोनेंट, तो उसका जो है वो आई नेगेटिव आ जाएगा, सही है। और इसी तरह इधर ए एन इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट, और ये भी इस तरफ नॉर्मल एक्सेलेरेशन है, इधर ए टी इस तरफ है, तो ये है। बाकी जो है प्रॉब्लम की जो है वो सोल्यूशन जो है वो बड़ा आसान सा था, ये मैंने ड्राइंग जो है वो सारी क्लियर कर दी कि ये 60 सेकंड आ गया, ये आ गया पॉजिटिव नॉर्मल, लेकिन अगर आप आई के लिहाज से लिखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा -60, जो कि आंसर उसने एक्स वाई के लिहाज से दिए हुए हैं। जबकि जब पॉइंट हाफ वे पे आया तो वहां पे एंगल कितना बन गया, यानी एंगल बन जाएगा 30 डिग्री, सही है। ये बताया है मैग्नीट्यूड सेम है, तो 60 cos 30 आ गया, -60 sin 30 आ गया, तो ये 51.96 आई -30। ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह बाद में आप करेंगे ना। बाद में असल में आप लोग मेरे से डिस्कस नहीं करते, जिनको मुझे यकीन है कि जो स्टूडेंट मेरे से डिस्कस करते हैं उनको समझ आ गई है। जो स्टूडेंट जो है वो डिस्कस नहीं करते और उनको जो है वो जल्दी समझ नहीं आनी, वो बाद में सोल्यूशन देख के मेरे से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, शाबाश। अभी 100% मैं गारंटी नहीं करता कि लेक्चर के दौरान 100% जो है वो समझ उनको आती है जो साथ साथ काम करते हैं। जो साथ साथ वर्क नहीं करते भाई, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है, उनका टाइम बड़ा लगता है। तो इस वजह से हम अगले प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, जो कि प्रॉब्लम मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा हैं। अगला प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद किया है, और इस पे चलते हैं जी। ये यही प्रॉब्लम की आगे सब डायग्राम है, जैसे कह लें कि मॉडिफिकेशन है, ये देखें उसने खुद की है। क्या किया है उसने, ये प्रॉब्लम समझे जी, उसी डायग्राम वही है, लेकिन वो कहता है कि फॉर द पिन बॉल गेम ऑफ प्रॉब्लम 2/109 इफ द, चैट में क्या लिखता है सर जी, यार बात सुन ले। जिस शख्स ने ये जुम्मा या इस किस्म की बात की ना, उसको मैंने उठा के बाहर फेंकना है। बात सुन ले, जिस शख्स ने जो है वो 12:30 तक कोई बात यहाँ पे लिखी, आज जुम्मा है, फलाना जुम्मा मुबारक वगैरह, मैंने उसको उठा के बाहर फेंकना, मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं करना, मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ बस। इधर सुनना है तो सुनना, वरना दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, सही है ना। जाके तैयारी करो, जो आपने काम करना है, कोई और एक्टिविटीज करनी, बहाने वहाने मत लगाओ। ये भी जो है ना वो आपकी जो है वो ड्यूटी है, और ये मेरी जॉब है, और इसकी जो है ना गवर्नमेंट हमें पे करती है, और मैं कर रहा हूँ। और आप अगर तंग हो रहे हैं, नहीं समझ आ रही, तो निकल जाओ, बाद में वीडियोस देखना, और मुझे दोबारा दोबारा ये सुनना नहीं, चूंकि चैट जब भी आप लिखते हैं मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो मैंने आप साथ इधर समझाना, मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हो फजूल लोग। तवज्जो जी। तो फॉर द पिन बॉल ऑफ प्रॉब्लम 2/109 if the plunger imparts an initial speed of 3 meter per second to the ball at the time t is equal to 0, प्रॉब्लम को समझते जाएं साथ, तवज्जो इधर रखें। वो कहता है कि अगर जो प्लंजर ने उसको इनिशियल स्पीड बॉल को जो है वो 3 मीटर पर सेकंड दे दी है टाइम 0 पे, यहाँ पे डिटरमिन द एक्सेलरेशन ए ऑफ द बॉल ए टाइम t इज इक्वल टू 0.8 सेकंड पे।
प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर आप इस तरह का प्रॉब्लम कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम समझ आ जाते हैं। वो कहता है कि टाइम 8 सेकंड के ऊपर जो है वो उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा और फिर टाइम 2 सेकंड के ऊपर उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा। ठीक हो गया ना, ये तो उसने पूछा है। लेकिन अब आगे कुछ वो बता रहा है, वो कह रहा है कि एट पॉइंट एफ पर क्या होता है, स्पीड ऑफ द पिन बॉल हैज डिक्रीज बाय 10% फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू। वो कहता है कि होता क्या है, डाटा हमारे पास ये गिवन है कि पॉइंट ए से लेकर जब एफ तक बॉल जाती है ना, तो उस वक्त उसकी स्पीड टोटल कितनी डिक्रीज हो चुकी होती है, वो हो जाती है 10% फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू, यानी पहले 3 मीटर थी तो उसमें से 10% कम हो गई वहां पे। एंड दिस डिक्रीज मे बी एज्यूम टू अकर यूनिफॉर्मली ओवर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिन बॉल। वो कहता है कि ये जो स्पीड की जो चेंज है ना, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं कि हर पॉइंट पे सेम रही है। तो इसका मतलब है ए टी निकालेंगे आप और ए टी हर पॉइंट पे इस पाथ के दौरान सेम होगा। यूज द वैल्यूज ऑफ आर 150 और थीटा, बाकी डाटा उसी तरह ही है। बात इसमें जो है जी, यूनिफॉर्मली का मतलब का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है जी, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है बिल्कुल। यूनिफॉर्मली का मतलब यही है कि हर पॉइंट के ऊपर, हर सेकंड के ऊपर सेम है। 0.8 सेकंड के ऊपर भी, लेकिन कौन सा एक्सेलेरेशन सेम है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल चेंज हो जाएगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट हर पॉइंट पे सेम होगा, ये मतलब है इसका। अब प्रॉब्लम को आपको स्टेटमेंट अगर समझ आ गई है तो मैं आगे चलता हूँ। देखिए उसने कहा कि प्रॉब्लम वही है, पॉइंट ए से उसको जो है वो प्लंजर ने उसको स्पीड दी है 3 मीटर और टाइम 8 सेकंड पे बताएं टोटल एक्सेलेरेशन कितना है और टाइम 2 सेकंड पे बताएं। अब हमने करना क्या है, सबसे अहम बात क्या है, हमने ये देखना है, आप देखें कि आर कितना दिया हुआ है, वो 150 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो अब आप देखें कि ए और बी तक जो है वो 150 मिलीमीटर, हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या 0.08 सेकंड पे बॉल जो है वो ए बी के दरमियान है या बी सी के दरमियान है या सी डी के दरमियान है, बॉल है किस जगह। हमने सबसे पहला काम ये करना है कि बॉल स्ट्रेट पोर्शन पे है या कर्ड पे है। अगर वो स्ट्रेट पे होगी तो साफ ज़ाहिर उसका सिर्फ ए टी होगा और उसका ए एन 0 हो जाएगा। अगर वो कर्व के अंदर आ गई है 0.8 पे सेकंड पे, तो फिर इसका मतलब है उसका नॉर्मल भी होगा और टेंजेंशियल भी होगा। इसी तरह हम 2 सेकंड पे हम देखेंगे 0.2 पे कि वो बॉल जो है वो कर्व के अंदर है, यानी यहाँ पे हो सकती है, इधर हो सकती है, या स्ट्रेट पोर्शन पे है, हमने ये डिटरमिन करना है। अगर स्ट्रेट पे होगी तो ए एन 0 होगा, अगर हो जाएगी कर्व पे तो फिर नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो होगा और ए टी जो है वो दोनों होंगे, सही है। अगर स्ट्रेट पे होगा तो ए एन जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन ए टी वहां पे सिर्फ होगा, सही है। तो हमने इसमें सबसे अहम बात ये कि जो टाइम गिवन है ना, हमने उसके लिहाज से ये देखना है कि बॉल स्ट्रेट पोर्शन पे है या कर्ड पोर्शन पे है, ये बात करनी है। फिर बाकी काम हमने वही करना है कि टाइम 8 सेकंड के ऊपर हम निकाल लेंगे उसकी स्पीड, ए टी हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा, ठीक है ना, और ए एन उस स्पीड जो निकलेगी वहां पे उसका रॉ रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा, वहां पे हम निकाल लेंगे ए एन। ये प्रॉब्लम है। स्ट्रेट में नॉर्मल कैसे 0 होगा, ओ भाई उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, तो जब जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाता है तो आपको पता है वी स्क्वायर बाई रॉ 0 हो जाता है, सही है। तो ये सीधी सी बात है, आप लोगों को यार अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि जब भी पाथ आपका स्ट्रेट होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो 0। मैं स्टेटमेंट दोबारा सुनाता हूँ, कोई मसला नहीं, आप मुझे 1000 दफा कहेंगे मैं इसको रिपीट करूंगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो यूं समझे प्रॉब्लम हाफ सोल्यूशन हो गया। देखें उसने कहा कि पिन बॉल की यही जो है वो गेम वाला प्रॉब्लम है। उसने कहा कि अगर जो पुलंजर है, पुलंजर क्या होता है, ये जो उसको यहाँ से स्पीड देता है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, imparts initial speed of 3 मीटर पर सेकंड टू द बॉल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ से जो है वो उसने टाइम 0 पे स्टार्ट किया। वो कहता है कि एक्सेलरेशन बॉल का बताएं 0.08 पे कितना होगा और फिर बताएं कि टाइम 0.2 सेकंड पे कितना होगा, सही है ना। दूसरी इंफॉर्मेशन उसने ये बताया कि पॉइंट एफ पे जो है ना उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 10% हो जाती है। यहाँ पे 3 थी स्टार्ट पे और जब पॉइंट एफ पे गया तो 10% उसमें डिक्रीज हो गया, सही है। तो आप जो है वो, और ये डिक्रीज यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब है ए टी टोटल निकाल लेंगे डिस्टेंस के ऊपर तो वो कांस्टेंट हो जाएगा हर पॉइंट पे, 0.08 पे, 0.2 पे। लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए हमने क्या काम करना है, सबसे पहले ये डिटरमिन करना है कि 0.08 पे जो बॉल है वो स्ट्रेट पोर्शन ए बी पे है या बी सी पे है।
अगर ए बी पे है तो ए एन 0 हो जाएगा, सिर्फ ए टी आएगा, और अगर बी सी के अंदर है तो फिर ए टी भी आएगा और ए एन भी आएगा, और इसी तरह अगर सी डी के अंदर है तो ए एन 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए टी सिर्फ होगा, और डी ई के अंदर है तो दोनों कंपोनेंट होंगे। बस आपने वो लोकेशन पहले निकालनी है, ये बस इतना सा प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये फुल एग्जाम लेवल का प्रॉब्लम है, और इस तरह के प्रॉब्लम के सीपीज कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी बन जाते हैं, तो इस वजह से इसको अच्छी तरह समझें, मुश्किल जरा भी नहीं है। आ जाए जी मैंने कैसे किया है, 2/110 ये प्रॉब्लम किया है वो। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ कितना बनता है, ए एंड एफ के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना बनता है, वो बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, सही है। अब देखें ये मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू लिखी हुई है, 0.15 मीटर यानी 150 मिलीमीटर है ना, ए बी आर के बराबर है तो वो 0.15 मीटर बन गया। आगे आ गया बी सी, बी सी किसके बराबर है, वो उसी तरह क्वार्टर सर्कल है, ये देख लें तो पाई आर बाई 2 बन गया ना, 2 पाई आर को आप 4 पे डिवाइड करें तो आपका सर्कल का चौथा हिस्सा है, तो ये पाई आर बाई 2 बन गया। आगे फिर सी डी फिर कितना है, 0.15 के बराबर है, डी ई फिर किसके बराबर, अब डी ई का आपने लेंथ कैसे निकालनी है, डी ई की यहाँ पे आपने लेंथ निकालनी एस इज इक्वल टू आर थीटा से, सही है ना, एस इज इक्वल टू आर थीटा से। आप मुझे बताएं कि थीटा कितना बताया हुआ है, वो 60 डिग्री बताया हुआ है ना, थीटा 60 डिग्री बताया हुआ है, और तो 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ये देखें 60 डिग्री को आपने 57.3 पे डिवाइड कर दिया, ये आ गया थीटा और ये आ गया आर, तो ये उसकी लेंथ आ गई। आगे प्लस ई एफ आ गया, वो भी 0.15 है। ये सारा कुछ जो है वो आपने इसको जो है वो वैल्यू पुट कर दी R 0.15 और ये करके ये वैल्यू आ गई 0.157, ये आंसर आ जाता है जी। आपके पाथ की जो टोटल लेंथ है वो 0.842 मीटर है या 842 मिलीमीटर बन जाएगी, सही है। तो ये आ गई पाथ लेंथ। अब इस पाथ लेंथ में कोई मुश्किल है तो चैट में क्वेश्चन करके ना शाबाश टाइप कर दो। इसमें कोई मैंने अगर आपको मुश्किल डाली हो तो सबसे पहले आपने देखना कि टोटल पाथ की लेंथ कितनी है ए से लेकर एफ तक। कोई क्वेश्चन है तो फास्टली चैट में टाइप कर दो शाबाश। सर स्टेटमेंट रिपीट कर दें, डी का बता दें। नहीं सर जी पाई बाई 2 का भी बताइएगा, पाई बाई 2 का भी बताता हूँ। लेंथ ऑफ द कर्ड पाथ कैसे आए, कैसे किया, दोबारा बता दे। देखें बात सुने, लेंथ ऑफ द पाथ करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ बनेगी। रेडियन इक्वल टू मीटर होता है क्या? नहीं 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 भाई, रेडियन असल में क्या है, वो एंगल की वैल्यू जैसे डिग्री होता है ना, तो उसी तरह रेडियन जो है वो एंगल की वैल्यू है। जब भी आपने कैलकुलेशन में यूज करनी है साइन को साइन के अलावा बी सी और ई एफ का भी बता देता हूँ जी, तवज्जो रहे जी। तो ये काम किया। पाई आर बाई 2 कैसे आया, ये देखो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एनोटेशन करके बताता हूँ। आप मुझे बताएं यहां तक जो है वो टोटल सर्कल ये बनना था ना, अब टोटल सर्कल का डिस्टेंस कितना बनना था, ये बन जाना था 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर होता है। इसको अगर आप देखें कि आपने ये कितना क्वार्टर सर्कल दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है क्वार्टर सर्कल, चौथा हिस्सा, तो इसको 4 पे डिवाइड करें तो आप बताएं कितना रह गया, ये 2 और ये नीचे आ गया 2, तो ये पाई आर बाई 2 इस तरह आता है। ओके, एक तो मैंने ये बात क्लियर कर दी। जब इस पे आते हैं, जब इस पे आ जाते हैं तो इसमें कैसे आ गया है, इसमें इस तरह आ गया कि आपको पता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा निकालना है, लेकिन आर हमेशा रेडियन में होगा, डिग्रीज में नहीं लिखना। इस जगह पे आर किस में होगा, 60 डिग्री एंगल है तो आपने 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्री के बराबर होता है, तो वहां पे आपने उसको 60 पे डिवाइड कर दिया, इतनी सी बात है, सही है। ले जी अब इसमें आ जाए जी, इसको मैं क्लियर कर दूं और इधर आ जाए, ए बी 0.15 और ये पाई आर बाई 2, आगे सी डी कितना है 0.15, फिर आर जो है वो आर थीटा आगे 60 50 रेडियन में कन्वर्ट कर दिया 0.15, तो ये वैल्यू आ गई है टोटल पाथ की लेंथ की, समझते जाए। अब आपने करना क्या है, ये मैंने लिखा कि आपने देखना है कि पॉइंट्स एफ पे स्पीड कितनी है, उसका फार्मूला क्या होगा कि स्पीड एट ए, सर सी डी इक्वल टू 1.5 कैसे,
सी डी इक्वल टू 1.5 नहीं 0.15 है यार, क्या हो गया, सी डी 0.15। देखो हर जगह पे आर दिया हुआ ना, जहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 150 मिलीमीटर है, तो इसको 1000 पे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये 0.15 मीटर ही बन जाएगा ना। तो ये आप चेक करो, हर जगह पे 0.15 ही मैंने लिखा है, 1.5 तो मैंने कहीं नहीं लिखा जी। अब देखें इस पे आ जाएं, तवज्जो रहे, मुश्किल नहीं है लेकिन इस प्रॉब्लम को समझना है और हमने अब चलते जाना है। स्पीड एट पॉइंट एफ पे स्पीड का फार्मूला क्या होगा, वो जाएगा स्पीड एट ए माइनस 10% डिक्रीज। तो आपने क्या काम करना है कि जो पॉइंट ए पे स्पीड थी उसको जो है वो आपने 10% से मल्टीप्लाई कर देना, 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्पीड आ गई कि इतना डिक्रीज हो गया, 0.3 मीटर जो है वो यानी पॉइंट एफ पे डिक्रीज हो गया है। तो पॉइंट एफ पे स्पीड कितनी बच गई है 2.7, 3 माइनस जो है वो 0.3 आ गया 2.7। तो आपको पता चल गया कि पॉइंट एफ पे स्पीड कितनी आ गई है 2.7। हाँ जी, इसमें कोई मुश्किल है, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है कि स्पीड एट पॉइंट एफ किसके बराबर हो जाएगी, स्पीड एट पॉइंट ए माइनस जो है वो डिक्रीज हो गया 10%, यानी किसका, पॉइंट ए वाली स्पीड का 10% डिक्रीज हुआ है, तो आपने उसके साथ मल्टीप्लाई किया और इनिशियल स्पीड में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये टोटल आ गई कि स्पीड कितनी बच गई है। ये आ गया डिक्रीज आ गया 0.3 का और 2.7 ये स्पीड आ गई। यहाँ तक कोई मुश्किल है, जल्दी चैट में करो। नो ये देख लें, यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे असल ये ले, इसको या डिसेबल करें और इधर एनोटेट में आए और इसको जो है वो चले नहीं, तवज्जो रहे। तो क्या मैं बात बता रहा था, ये वो जैसे इंसान की ना आदत होती है चोरों वाली, चोर आप जानते हैं ना कि चोर जो है ना वो ऐसे ही करता है, उसको थोड़ा सा मौका मिले तो वो अपनी हरकत से ना बाज नहीं आता। तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कोई मसला नहीं, ये आपको पता है हमारा सारा जो है वो सिस्टम ही इसी तरह चल रहा है। चलें जी, 3 माइनस 0.3 आ जाए तो 2.7 जो है वो मीटर आ गया। अब जी डिसलेशन पे आ जाए जी, अब डिसलेशन कैसे निकलेगा कि वी एफ स्क्वायर माइनस, ये देखिए आपने फार्मूला वो डायरेक्ट ये लगाया है स्पीड वाला, क्योंकि टोटल लेंथ का पता है, इनिशियल फाइनल स्पीड का पता है, तो आप ये निकाल लेंगे वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2a एस एफ माइनस एस ए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2.7 फाइनल स्पीड, ये 3 और 2a 0.842 आपकी वो पाथ लेंथ है टोटल, और ये आ जाएगा डिसलेशन आ जाएगा माइनस 1.0154 सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलेरेशन स्क्वायर आना है, मैंने स्क्वायर नहीं डाला। तो आपकी ये डिसलेशन की वैल्यू आ गई, मैंने 4-5 डेसिमल तक ले ली है, देख लें ताकि आपको पता चले, चूंकि लोअर नंबर है तो हमें इसका पता चले। अब हमने क्या काम करना है कि 0.08 पे स्पीड निकालनी है कि स्पीड कितनी है, v at t is equal to 0.08 पे। तो वो स्पीड कैसे आएगी, वही फार्मूला लगाएंगे, va is equal to इनिशियल स्पीड प्लस जो है वो एक्सेलेरेशन डिसलेशन 0.08 सेकेंड। तो आपकी स्पीड आ जाती है जी किस पे, 0.08 पे आ जाती है 2.918। कितनी आ जाती स्पीड 2.918। अब हमने देखना है कि जी सर पाथ लेंथ बता, यार बता तो दी है पाथ लेंथ, और क्या बताऊं, पाथ लेंथ जो है वो क्या मैं इसमें बताऊं, देखो 3 मीटर ये स्पीड है, पाथ लेंथ सारी बता दी 0.842 आती है, और क्या चीज पूछनी है इसमें, सही है। जो एस एफ माइनस एस ए 0 है तो एस एफ माइनस ए टोटल कितना बन गया 0.842, ये टोटल लेंथ बता दें, सही है, वो 0.842 है, बाकी जो है वो वैल्यू दी हुई है आप देख लेना। तो आपने देखा कि 0.8 सेकंड पे स्पीड कितनी आ गई 2.918। ओके, अब आप ये देखें, आगे चलते जाए ना मेरे भाई, देखो मेरी बात सुनो, परेशान नहीं हो, जिस बंदे को परेशानी हो वो इधर से चला जाए। मैं आपको पहले बता देता हूँ, बोर नहीं होना, आपने तवज्जो रखनी है और क्वेश्चन कर लेने हैं पॉजिटिव। आपने अगर तंगी हो तो भाई चले जाएं यहाँ से, हमने 12:30 तक जो है वो चलते रहना है और किसी किस्म की जो है ना वो पंगे शंगे ना करें जी। अब हमने अगला काम क्या करना है कि हमने देखना कि 0.08 पे उसका डिस्प्लेसमेंट एस कितना है।
अब हम जब देखें कैसे निकलेगा, वो हमारे पास टाइम भी मौजूद है, हम वो फार्मूला लगा लेंगे, एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चूंकि हमारे पास टाइम भी गिवन है तो 3 इनिशियल स्पीड है, ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया है, अब मैंने वो डायरेक्ट लिखा नहीं है। तो हमारे पास आ गया 0.08 पे उसका डिस्टेंस कितना आ गया 0.2367 मीटर, 4-5 डेसिमल तक लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल में वैल्यू ली है तो इस वजह से वो हमने 4-5 डेसिमल यूज किए है, ठीक है ना, क्योंकि लोअर नंबर है मीटर में। अब हमने देखना ये है कि उसने आपको मैंने बताया कि 0.8 सेकंड पे हमने ये देखना है कि वो कर्व के अंदर है या स्ट्रेट पाथ पे है। अब देखें डिस्टेंस कवर्ड इनसाइड द कर्व कितना है। आप देखते हैं कि जो है वो डिस्टेंस कवर्ड इनसाइड द कर्व यानी BC के अंदर जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना उसने यानी अंदर वो चला गया, ये देखना है हमने। वो बन जाएगा, आप देखते हैं कि 0.2367 क्या है, वो 0.08 पे ये डिस्टेंस आया है। लेकिन आप देखते हैं कि AB तक कितना डिस्टेंस था, वो 0.15 मीटर था ना। तो आपने देखा कि जो ये डिस्टेंस है वो आपने देखा कि इसमें से जो है वो 8 सेकंड पे हमने ये माइनस कर दिया ना, जो डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया था 0.15 उसमें से माइनस किया, तो हमें पता चल गया कि वो कर्व के अंदर 0.08675 मीटर अंदर ट्रेवल किया है। सही है। अब हमने जो है वो अगला काम क्या किया, हमने देखा है कि इस डिस्टेंस के ऊपर उसका एंगल क्या बन रहा है, किसके साथ, जो उसके सेंटर पे बन रहा है ना। देखें बात सुने, टोटल तो उसका 90 डिग्री बन रहा था जो पॉइंट सी पे डिस्टेंस। तो हमने देखना ये है कि वो कर्व के अंदर जब गया है तो उसका कितना एंगल बन रहा है। तो हमने क्या काम किया, इसको देखा कि ये जो 0.0875 है ना, ये जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.15 आर थीटा। अब ये थीटा निकालना है, वो थीटा वो 60 डिग्री वाला नहीं है, ये निकालना है। तो ये आ जाएगा, ये थीटा आ गया 0.578 रेडियन। हमें पता चल गया कि 33.14 डिग्री पे जो है ना वो अंदर कर्व के अंदर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कैसे भला, कि यानी कि वो तकरीबन इस जगह पे वो आ गया है। सही है ना, 0.8 सेकंड पे वो इस जगह पे तकरीबन वो मौजूद है। जी सर 33.14 किधर से आया है, वो कहां से आया है, बात आप समझ नहीं रहे। देखें बात सुने, आपने देखा कि ये 8 सेकंड पे आ गया ना डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट में से आपने ये जो था ना ए बी, ये माइनस कर दिया। ये देखो अब यहाँ तक तो जो टोटल डिस्टेंस बनना है ना वो ज्यादा होगा, लेकिन आपने यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट बना है 0.8 सेकंड पे, आपने देखना है कि 0.8 सेकंड पे वो कर्व के अंदर है या बाहर है। आपने देखा कि उसमें से ए बी माइनस किया तो कितना जो है वो माइनस आ गया 0.15 मैंने 0.08675। अब आपने क्या काम किया, एस इज इक्वल टू आर थीटा इक्वेशन लगाई। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू ड्यूरिंग दिस फ्लो, बट सर अगेन Usama 067 is here trying to notorious roll number ठीक हो गया 367 took a fake and immoral DP। यार इस जो है ना उस शख्स का जो है वो कोई बात नहीं, 367 यार जूम की सेटिंग मैंने बहुत चेंज की थी अनफॉर्चुनेटली। मैंने असल में ना मीटिंग का शेड्यूल बनाया हुआ था पहले, तो अभी मीटिंग मुझे न्यू जनरेट करनी पड़ेगी। सेटिंग तो मैंने काफ़ी चेंज की थी, सही है ना। और ये है, कोई बात नहीं। अभी जो है ना वो हमें इधर अपेरेंट डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही ना, हम उसको दफ़ा करते हैं क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर तो नहीं आ रहा 367, यहाँ पे जो है वो रोल नंबर तो नहीं आ रहा और 0.067 भी नहीं आ रहा इधर, ठीक है। चलें, अब उसने जो है वो अपनी जो भी लगाई, बात ये कि हमें जब डिस्टर्बेंस होगी हम उसको देख लेंगे, शाबाश। चलें इधर चलें, तो बात हमारी चल रही थी 0.08675 मीटर। अब आपने ये क्या काम किया, ये थीटा आपने निकालना है। हमने ये देखना है कि वो कर्व के अंदर कितना एंगल ट्रेवल किया है बाल ने, सही है। 8 सेकंड पे
जो बाल है वो कर्व के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई है, वो 33 डिग्री .14 ये किया है, वो रेडियन में आ गई वैल्यू। इसको 57.3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया 33 वो आ जाएगा 14, ये एंगल आ गया। अब हमने ये देखना है, ये देखें, ये मैंने बनाई भी है आप लोग। अब ये देखें यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो AT है वो इस तरफ है और AN इस तरफ है, और ये देखें यहाँ से 33 पॉइंट हमें पता चल गया कि वो अंदर कर्व के चला गया है, और इधर एंगल कितना बच गया है वो 56। ये मैंने सारा जो है वो आप लोगों के लिए बना दिया है, ठीक है ना। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, कर्व के अंदर वो इस पॉइंट पे आएगा, एंगल उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ 33 है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन जाएगा 56.86 बन जाएगा। 90 में से माइनस कर देंगे तो टोटल एंगल क्वार्टर सर्कल का 90 डिग्री होता है। अब आपने करना क्या है, AN निकालना है किस पे, जो है वो 8 सेकंड पे, वो किसके बराबर हो जाएगा VFT = 0 8 सेकंड पे, और उसके बाद रो आ जाएगा। आपके पास वेलोसिटी आपको याद है ना, वो आपने कितनी निकाली थी 2.918 थी t 0 8 सेकंड पे, और रो आपके पास गिवन है। तो आपने देखा कि AN आपके पास कितना आ गया, वो 56.76 आ गया। सही है, आ गया। अब आपने अगला काम क्या करना है जी, तवज्जो है। अब अगला काम हमने ये करना है कि देखें, अब आपका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो ये है और AT ये है। सही है, बात समझ रहे हैं, तवज्जो रहे, मुश्किल जरा भी नहीं है, लेकिन आपको मेरे समझाने से बड़ा फायदा होगा इस तरह की प्रॉब्लम का। अब देखें AN इस तरफ हो जाएगा और AT क्या हो जाएगा, क्योंकि डिसलेशन है वो इस तरह हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जी सर, हमें कैसे पता चलेगा कि V0 एंगल वर्टिकल के साथ है? वो हमें सुने, वो हमें ऐसे पता चलेगा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और बड़े टाइम पे, वो हमें ऐसे पता चलेगा कि बाल इधर से आ रही थी ना, बाल इधर से आ रही थी, तो 0 8 सेकंड इधर से टाइम स्टार्ट हो रहा था। तो अब इस पॉइंट पे अगर वो आ गया है, तो इस पॉइंट पर जब वो आया है तो हम क्या काम करेंगे, इसका मतलब है हमने ये आर्क लेंथ फाइंड किया है ना, ये आर्क लेंथ हमारी फाइंड की थी, और ये आर्क लेंथ कितनी थी 0.08675 मीटर थी। तो अब साफ जरा इस आर्क लेंथ का एंगल जो है वो इधर बनेगा ना, सेंटर पे इस वर्टिकल के साथ। तो इस तरह हमें पता चला कि वो बाल जो कि इधर से आ रही थी, अगर इधर से आ रही होती तो फिर हम ये एंगल लेंथ फाइंड करते और फिर हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्ट एंगल आता, लेकिन यहाँ पे हमारा वर्टिकल के साथ एंगल आया है, जो कि बाल इधर से आ रही थी। ये इस वजह से, क्योंकि थीटा जो है वो हमारे पास इस जगह से स्टार्ट हुआ है और इस तरफ जो है वो चलता गया। अब यहाँ तक जब जाएगा तो 90 डिग्री पूरा हो जाएगा। सही है, ये रीजन है जी। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप इसको करोगे। अब समझेंगे आगे, मैंने ये एक्सेलेरेशन वो एक्स एक्सिस पे निकाला कैसे है, टोटल कंपोनेंट की फॉर्म में। ये देखें ना, कंपोनेंट की फॉर्म में निकालना है, वो कैसे निकलेगा कि वो आएगा कि अब देखें जो AN है, AN किसके बराबर हो जाएगा। अगर आप ये वाला ये यूज करें तो आप मुझे जल्दी बताएं कि AN वो किसके बराबर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एनोटेशन में यार बना के समझाता हूँ, तवज्जो रहे, सारा कुछ समझाता हूँ, आसान आसान, परेशान नहीं होना। ये देखें, आपका आ गया है AN, ये आ गया है, ये आ गया है AN, और ये एंगल कितना बनेगा आप मुझे बताएं। अगर ये 56.86 है तो ये एंगल भी वही बनेगा या नहीं बनेगा, ये बन जाएगा अल्टरनेट एंगल, और ये भी बन जाएगा 56.86 बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। अब आप मुझे ये बात बताएं कि ये वाला ये कितना बन जाएगा, यानी आप देखें कि ये माइनस नेगेटिव आई डायरेक्शन में है ना, आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स इस तरफ पॉजिटिव है, ये आपका है एक्स एक्सिस, और ऊपर ये क्या है AN का ये नेगेटिव कंपोनेंट है, नेगेटिव आई। ये देखें -AN cos 56 पॉइंट ये आ गया 86, और उसके बाद का कहां से दोनों सेम है, 33 का 33.14 का से दोनों सेम है। कहां से दो एंगल दोनों कैसे सेम है, हाँ नहीं,
एंगल ये देखो ना 33 वर्टिकल के साथ है, मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यूज किया है ना, तो वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल के साथ 56.86 है, तो अल्टरनेट एंगल होगा ना। ये देखें आपका नॉर्मल कंपोनेंट इस तरफ जाएगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनेगा। अल्टरनेट एंगल नहीं जानते आप, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, यही होते हैं ना। ये एंगल जो है जैसे अब फॉर एग्जांपल अब ये एंगल है तो ये एंगल आपस में बराबर ही होंगे ना, तो वही बात है, ये इसको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। ये क्लियर करें जी। तो ये बता रहा था, तो ए एन आ गया जी cos 56.86 प्लस ए टी आ गया। अब ए टी देखें, ए टी में यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको मैं इधर बना रहा हूं, ये आ गया जी ए टी। अब मुझे एक बात बताएं, ये देखें कि ये 33.4 डिग्री है, तो आप ये बताएं कि ये एंगल कितना बनेगा ना। ये एंगल भी जितना ये वर्टिकल के साथ ये बन रहा है, आपको पता है एन और टी के दरमियान ये एंगल टोटल 90 होता है ना। अब इसी तरह ये 56 बन गया, तो ये एंगल फिर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन गया, ए टी का 33.14 बन गया। तो अब आप देखें कि ए टी भी इस तरह बन गया, ए टी के ये दो कंपोनेंट बन गए, सही है ना। एक कंपोनेंट बन गया ये इस तरफ, सही है, सही है ना। ये एंगल बहुत आसान है, आप थोड़ा सा यार बाद में तवज्जो देना इस पे। तो ये प्रॉब्लम आपसे या कहीं सोल्यूशन मैनुअल से समझ नहीं आना था, लेकिन मैंने आपको जो है बड़ा आसान वे में समझाया है, ये समझने में जो है थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखें जी क्या काम किया है, ये देखें प्लस ए टी आ गया ना, यानी जो ए टी का जो है वो ये कंपोनेंट भी नेगेटिव आना है, सॉरी ये पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी ये नेगेटिव आना है, सही है ना। मैंने नीचे नेगेटिव लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैं चेंज करना भूल गया था। ये दोनों कंपोनेंट देखें, ए टी भी जो कि एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव आई आ गया। फिर इसी तरह ए एन का वो कंपोनेंट देखें, ये इस तरफ है, तो इसका वाई पॉजिटिव आ गया। सर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का एंगल कैसे आएगा वो बता दें। टेंजेंशियल का एक्सेलेरेशन का एंगल कैसे आएगा, देखो बात सुनो, ये इधर समझो। मैं आपको यहां से क्लियर बताता हूं, तवज्जो रहे। ये देखें आप, ये डायग्राम देखें, आप मुझे बताएं कि ये एंगल जो है वो कितना है, ये है 33 इशारिया जो है वो 14 है ना। अब आप मुझे बताएं ये आपस में क्या है, ये 90 डिग्री है, ओके। अब ये इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल है। अब आप मुझे बताएं ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा ना वो 56.76। तो इसी तरह फिर ये एंगल जो कि टोटल 90 रहना है, तो ये एंगल फिर उसी तरह 33 पॉइंट जो है वो 14 बन जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। यानी ये इतना वर्टिकल के साथ बनेगा, तो इधर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये छोड़ के इधर ये जो कि फिर 90 है, तो ये एंगल फिर वही बन गया। ये यार सादा सी बात है, आपको पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही जी। तो अब जो है वो आ गया जी इस पे ए एन साइन 56। ये देखें ये इसका क्या आ जाएगा, ये साइन कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा ना। ये देखें ऊपर जो है वो वर्टिकल के साथ पॉजिटिव है, और जो ए टी का जो है वो कंपोनेंट जो है वो नीचे की तरफ है। इन शॉर्ट बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये जब वैल्यूज आप लिखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो -31.-0.85 आ जाएगा, और 46.96 आ जाएगा जे। ये आ जाएगा -31.887 और 46.96 ये आ जाएगा। और अब आंसर मैं चेक करवाता हूं आपको, ये प्रॉब्लम नंबर है 110। तो ये देखें जी 110 का पहला ए का ये दिखा हुआ है -31 पॉइंट जो है वो 9, सही है। हमारे पास कितना आंसर आया है, हमारा आंसर 887 है, तो वो 0.9 ही है, बिल्कुल ठीक आ गया, और नेगेटिव भी आ गया, और आई के अलॉन्ग आ गया, सही है। फिर आगे चलें जी, आगे इस तरह चलें कि अगला कंपोनेंट क्या है, 47 एग्जैक्ट आ गया, और हमारा कितना आया है जल्दी बताओ। हमारा आंसर जो है वो आ गया है 46.96, तो ये भी आ गया 47। हम इसको 47 ही कहेंगे क्योंकि हमारा डेसिमल में इतना फर्क लग जाता है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम मुश्किल था। अगले इसका सेकंड पार्ट भी मैंने किया, इसको देखें, अब आपको और आसानी होगी। अब सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट पे क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट देखना है कि कर्व जो है वो किस जगह पे है। अब आप क्या काम करेंगे, उसी तरह जो है वो 3 पे 0.2 सेकंड ले लिया है, और एक्सेलेरेशन देख के सेम लिया है,
एक्सेलेरेशन सेम लिया है, 0.6 में से जो है वो ये माइनस किया तो ये आ गया जी 0.57969 आ गया कि वो उसने 2 सेकंड के ऊपर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब आप देखें कि 0.79 जो है ना ये क्या है, ये जो 0.7969 है ये आप देखते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी के सम से ग्रेटर है, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई के सम से लेस है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर जो है वो ये डी ई के सम से लेस है तो इसका मतलब है कि सी डी से तो ग्रेटर था, तो इसका मतलब है वो डी ई के अंदर है। ये हमें पता चल गया ना, हमने पाथ निकाला तो हमें पता चल गया कि जो ये जो आंसर आ रहा है जब इनका अगर आप सम करें ना ए बी सी डी का, आप खुद करके देख ले तो वो इससे ग्रेटर है, लेकिन डी ई अगर ऐड करें तो इससे लेस है, तो इसका मतलब है कि वो इस कर्व के अंदर है। इट मींस बॉल इज इनसाइड द कर्व डी ई, तो बॉल डी कर्व के अंदर है। डिस्टेंस ट्रेवल इनसाइड द कर्व, अब वो डी के अंदर उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वही तरीका है कि 0.7996 माइनस अब ये जो डिस्टेंस आ गया 0.5356, ये कितना आ गया है, वो आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का सम, कि यहाँ तक जो है वो जो डिस्टेंस बनता है ना वो सी डी तक वो बनता है 0.5356। अब इसमें से ये माइनस किया 0.04409, ये 4-5 डेसिमल तक यूज करना है आपने। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू आर थीटा लगाया, उसी तरह बिल्कुल वही तरीका, तो हमें पता चल गया 0.94 रेडियन, 57.3 से मल्टीप्लाई किया 16.84, हमें पता चल गया कि बाल इसके अंदर जो है वो 16 डिग्री ट्रेवल कर गई थी। ये देखें, यानी ये एंगल कितना आ गया था, 16.84 डिग्री इसके अंदर ट्रेवल कर गई थी। तवज्जो रहे, तवज्जो, सही है। तो ये बाल इसके अंदर 16.4 डिग्री ट्रेवल कर गई थी। अब ए एन इसका इस तरफ आ गया, ए टी इस तरफ आ गया, ठीक है ना, डाउनवर्ड, जो कि डिसलेशन था। ये मैंने डिस्टेंस भी लिख दिए डायग्राम को, आप देखना। अब मैंने इसके ये ए एन इस तरह बना दिया, हॉरिजेंटल के साथ एंगल 16.84 है, जो कि देखे ना इधर एंगल भी 16.84 है, तो इधर जो एंगल बनेगा मुझे बताएं, ये एंगल भी सेम होगा ना, ये एंगल भी 16.84 ही बनेगा जितना ये एंगल है। और इसी तरह फिर ये वर्टिकल है, तो ये एंगल इधर ए टी का हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना बनेगा, ए टी का हॉरिजेंटल के साथ बन जाएगा 90, जो कि देखिए ये भी 90 आपस में है, तो ये भी बाकी 90 बनेगा ना। आपको पता है स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो जो अगर दरमियान में एक 90 आ गया है, तो इधर जो एंगल है 16.84 और इधर 90 में से माइनस करेंगे तो 73.15 जो है वो एटी का हॉरिजेंटल के साथ आ गया है। अब हमने अगला काम क्या किया, हमने ये किया कि हमने स्पीड निकाली कि 0.2 सेकंड पे स्पीड कितनी है, वो हमने देखा कि 3, वही एक्सेलेरेशन जो है वो दोबारा निकाला, 0.2 सेकंड पुट किया, 2.797 ये उसकी स्पीड आ गई है 2.2 सेकंड पे। अब हमने निकालना है कि ए एन 0.2 सेकंड पे कितना है, तो वी स्क्वायर टी ये रो आ गया 2.797 आ गया, और ये आ गया 52.15 नॉर्मल कंपोनेंट। आगे अब जो है ना वो एंगल जो दिए हुए उसके मुताबिक हमने क्या